नमस्कार, मैं राजकिशोर वर्मा कानपुर से। ये स्पेशल वीडियो डेडिकेट्स हैं मेरे जितने भी कोलीग्स हैं जो एज ए इन्विजिलेटर ड्यूटीज़ करना चाह रहे हैं या करेंगे, जो अपनी बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर खासकर जो सीबीएसई कंडक्ट करा रही है, यूपी बोर्ड कंडक्ट करा रही है, जिनका जो पैटर्न चल रहा है हमारे पास OMR के फॉर्म में। तो मेरा ये वीडियो केवल एक अवेयरनेस के लिए कि जो ड्यूटीज़ अंदर कर रहे हैं तो वो कैसे एक रोक लगा सकते हैं बच्चों को नकल को लेकर। तो जैसे जैसे हमारे पास हम लोग टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ऐसे क्या है कि हमसे आगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे आगे हैं, तो हमको अपनी सोच उनसे आगे रखनी है। तो अब ये नकल की टेक्निक में हम लोग ये सोच सकते हैं कि वो किस स्लिप को ला सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ तो पूरी परमिटेड है। बट यहाँ पर जो एक नया कंसेप्ट चला है जो बच्चों ने निकाला हुआ है, जिसको एक फील्ड में मालूम पड़ा था, उसे कहते हैं साइन लैंग्वेज कहते हैं। मे बी कुछ परसेंट स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हो सकते हैं जो साइन लैंग्वेज के थ्रू किसी भी नकल को कर सकते हैं या किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को अपने साथी को बता सकते हैं। तो हमको इसी चीज़ को रोकना है कि जो एग्ज़ाम हो नीट एंड क्लीन हो, ठीक, जो डिज़र्व कर रहा हो वही पास हो, ठीक। वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा कौन सिस्टम है कि जो हमको नहीं मालूम है वो क्या कर सकते हैं। देखिए, साइन लैंग्वेज, हालांकि मैं पिछले 20 साल से साइन लैंग्वेज को पढ़ा रहा हूँ, उसका एक्सपर्ट हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस हमारे होंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, ये तो आपको मालूम है, जिसको सर्कल से फिल करना है। अब मेरे को क्या मालूम कि क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अगर मैंने किसी से पूछा तो यहाँ पर कैसे पूछ सकते हैं, तो देखिए पहले बता दूँ कि ABCD के लिए इन्होंने क्या फॉलो करा हुआ है। ABCD के लिए हमारा फेस को यूज़ करेंगे, मे भी कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, ये A है, ये B होता है, ये C होता है, ये D होता है साइन लैंग्वेज में। स्टूडेंट्स ने निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो सीधे फिंगर वो क्या करेगा, 2 पर टच कर देगा। सामने वाले को मालूम पड़ जाएगा कि ये इसका आंसर 2 है। अगर 2 वाले क्वेश्चन का नंबर 3 सही है, लिप्स पर टच करेगा, करेक्ट। अगर 4 सही है तो यहाँ टच करेगा, सिंपल। और ये हमारा 1 है। तो सोचिएगा कि आपको क्या करना है कि जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनकी फिंगर्स को देखना है कि उनकी फिंगर कहाँ पे जा रही है। अगर उनकी फिंगर यहाँ पे जा रही है बार बार, या नोज पे जा रही है, लिप्स पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है, इसका मतलब कि वो स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको आपको कैच करना है, जो किसी को नकल करा रहा है, ठीक है। और जो उसको फॉलो कर रहा होगा वो समझेगा। अब क्वेश्चन दिमाग में आपके ये आ रहा होगा, ये तो ABCD हो गया, पर उन्हें कैसे मालूम है किस क्वेश्चन का नंबर ABCD है। अब देखिए साइन लैंग्वेज में समझिएगा, जैसे कि साइन लैंग्वेज में क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, नंबर्स भी फिंगर्स पे चलते हैं। मेरी फिंगर्स को ध्यान से दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर क्या चलते हैं, नंबर, जैसे 1 2 से लेकर 10 तक, ठीक। तो हमने पास क्या होता है, 0 तो फॉर्म यही होता है, ये तो सबको मालूम है। 1 यही होता है, 2 3 4 एंड 5। अब इसके आगे कहानी शुरू होती है, 6 7 8 9 1 एंड 10। ऐसे 11 होगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मतलब इस सिस्टम को वो किसी भी क्वेश्चन को बता सकते हैं। अगर सपोज क्वेश्चन नंबर 18 का C सेक्शन सही है, जिसको आंसर देना है, तो 18 कैसे बोलेगा, पहले वो इधर देखेगा, देखने के बाद उसने ऐसे ऐसे पूछ लिया, उसको मालूम पड़ गया 18 के बारे में पूछा गया, उसने कहा ठीक है। वो तुरंत अपना हाथ ले उठाएगा, उसको मालूम है आंसर नंबर C सही है, केवल ऐसे टच करेगा, काम खत्म। अगर ये एक्सप्रेशंस क्लासरूम में हमारे पास चल रहे हैं तो आपको ऐसे स्टूडेंट्स को भी कैच करना है, फॉलो करना है, जो कि एक साइन लैंग्वेज के थ्रू नकल कर सकते हैं। ये मेरा मानना है, ठीक है। क्योंकि हमारा सिस्टम वही होता है कि जो बच्चे डिज़र्व कर रहे हैं उनको निकालना, नकल पे अंकुश लगाना। तो बोर्ड भी ध्यान दें, और मेरे जो भाई बंधु जो टीचर्स हैं वो भी ध्यान दें कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही है जहाँ पर फिंगर्स को लेके चल रही हो, ठीक है, बच्चा बार बार टच कर रहा हो फेस को, इसका अर्थ है ABCD के बारे में वो बता रहा, तो मतलब ये डिनोट्स हैं ABC एंड D, राइट। फिर देख लीजिए 1, ये आपका 1 हो गया। अब इसके आगे जो अगली वैल्यू जो होगी उसके आगे की होगी, 1, इसका अर्थ हुआ 18,
28 to 8, 28, राइट। अगर सपोज 66 बोलना है, वो क्या करेगा, 1 2, बस ने ऐसे पे छोड़ दिया, सामने वाला समझ गया 66 के बारे में पूछ रहा है। या 40, ये तो मालूम है, ये तो फिंगर्स को मालूम है, 40 पूछा, ठीक। अब जो आंसर इसका सही है वो यही होगा। अगला तुम क्या करेगा, उसको आंसर मालूम होगा तो सीधे कर देगा राइट, मतलब ए बी पार्ट हमारा सही है। तो स्टूडेंट्स को भी ये भी मालूम होता है कि जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आते हैं, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा यार वो तो सीरीज चलेंगी, सीरीज तो मैच नहीं करती हैं, लेकिन बच्चे हमसे आगे रहते हैं, उनको मालूम होता है कि जो सीक्वेंस बैठी है सीक्वेंस के हिसाब से ABCD PQRS, तो हमारी मैचिंग किस किस के साथ में हो सकती है, तो वो क्या करेगा, उस मैचिंग के अकॉर्डिंग में हमेशा उसी से ही पुटअप करेगा। तो इस बात को भी हमको ध्यान करना है। अगर आपको लगता है मेरा वीडियो सही लगा अवेयरनेस के लिए, जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया था, तो आप इसको प्रमोट जरूर कीजिए, शेयर्स कीजिए। और मैं चाहता हूँ शिक्षा मंत्रालय तक जाना चाहिए, जहाँ पर एग्ज़ाम से पहले सारे टीचर्स की ट्रेनिंग एक साइन लैंग्वेज के द्वारा भी होनी चाहिए, जहाँ पर हमने बच्चों के फेस एक्सप्रेशन को पकड़ना है कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ क्लासरूम में चल रही है। बाकी जय हिंद, जय भारत।